तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो वो ईस्ट किंग होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है, पर तभी अचानक से वो शॉक होता है। वो कहता है कि ये हिज रॉयल हाइनेस, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। और जियांग वो चीज़ कह रहा होता है और वो जो लड़का होता है वो देख के कहता है हाँ तुम अभी भी जिंदा हो। और वो नॉर्थ किंग को देख रहा होता है। तब जो जियांग है वो कहता है कि तुम किंग कहलाने के लायक नहीं हो, मैंने कब कहा कि वो मारी जा चुकी है। और तभी वो ब्लश करने लगता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो मरमेड कहती है कि हम तो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे पर आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। और दूसरी कह रही होती है चलो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा आदमी है और इसने जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और ये जो है आपकी कॉन्क्यूबाइंस की हमेशा मदद कर रहा था। और तभी वो किंग जो है बेचारे के दिल टूट जाता है। वो कहता है स्टूपिड, तुम जो ह्यूमन्स हो मैं तुम पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकता। और जो जियांग है उसके पास आता है वो कहता है कि ईस्ट किंग तुमने इतनी सारी चीज़ें की तो बिल्कुल भी मत भूलो जो इमोर्टल स्वेलिंग बीस्ट है वो अब मेरा है और नॉर्थ किंग जो है वो अब मेरे साथ हो गई है। तो तुम क्यों ना मेरे साथ आ जाओ ताकि मैं बहुनिया को मार सकूं। अब तुम वैसे भी यहाँ से वापस जा नहीं सकते। क्या तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि मेरी जो यिन है वो अब मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है और जो नॉर्थ की स्पिरिट है आइलैंड की वो भी अब मेरी हो चुकी है। 365 लोग जो हैं वो भी मेरे साथ हैं और मैंने जो है तुम्हारे हैरम को भी लगभग अपने काबू में कर लिया है। और वो किंग कह रहा होता है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जियांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। और वो किंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूँ, तुम जो वो बहुनिया को जो है नहीं जानते वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये जो किंग है वो बाकी किंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी को रखता हूँ। तभी जियांग कहता है अच्छा तुम जो हो वो बहुनिया के कुत्ते हो। और वो जो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो जियांग है उसके पीछे चेयर आ जाती है और वो कह रहा होता है कि ईस्ट किंग तुम जो हो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, बहुनिया जो है उसे सुऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें जो है वो ओबीडियंट डॉग बनाना चाहता है। और वो उस सीट पर बैठ जाता है। वो कहता है तुम लोग जो हो उसके ब्रेनलेस नाइफ हो जो एकदम उसकी मदद कर रहे हो उसके गॉड को यहाँ लाने के लिए। इतने प्रीवियस सेशन में तुम बिल्कुल भी जान नहीं पाए। हमारा डेथ और लाइफ उसके लिए जो है वो सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा है। और वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और कहता है जो टियानवू वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर आने वाला है, तो तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो। वो किंग कह रहा होता है तो फिर मेरे बारे में क्या होगा। और जियांग कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा वो, तुम्हारी हैरम सब कुछ। क्या तुम ये सारी चीज़ें देखना बिल्कुल ही डिजर्व करते, तुम्हारी ब्यूटीज़ सारे कुछ सबके सब मारे जाएंगे। और उसके बाद हमें उसकी ब्यूटीज़ को दिखाया जा रहा होता है। वो कह रही होती है मास्टर हमें मदद करें। और वो जो किंग होता है उसको जो है वो हेडेक होने में लगता है। वो कहता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर ही जाऊंगा ये सारी चीज़ें सुन के। और जियांग कहता है कि ये जो बहुनिया है उसके साथ मेरे को अकाउंट सेटल करना है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी जो प्रीवियस स्ट्रेंथ है उसको रिस्टोर करने के लिए। और तुम जो इस चैनल सी में सीक्रेटली जा सकते हो और अपने कल्टीवेशन के पावर को बढ़ा सकते हो और तुम जो बहुनिया से भी एक अलग लेवल पे जा सकते हो। सिर्फ 10 साल में मैं जो हूँ तुम्हें बहुत आगे बढ़ा दूंगा और तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो किंग कह रहा होता है क्या तुम सच में इतना काइंड बनोगे। और जियांग कहता है तुम जो है तुम मुझे देख के नहीं बता सकते कि मैं कैसा हूँ और मेरे जो आइडियाज़ हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। और वो अपने पास से एक जो है कागज़ जो है वो किंग की तरफ फेंकता है और किंग कह रहा होता है कि ठीक है मैं एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा हूँ। और उन दोनों में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। और उसके बाद जियांग जो है वो कहता है कि हाइनेस आप जो है मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। और सारी की सारी जिसकी मर्मेड्स होती हैं वो भी कह रही होती है हाँ। और एक मर्मेड कहती है कि आखिर ये क्या है। और एक मर्मेड कह रही होती है कि हमने बेट लगाया था कि मैं जीत जाऊंगी। और दूसरी कह रही होती है योर हाइनेस हम भी जो है आपकी पावर को जो है रिस्टोर करने में मदद करेंगे। और तीसरी कह रही होती है कि तुम जो है वो वुमेंस को जो है वो बिल्कुल भी नीचे मत देखना, अब ये फ्यूचर जो है वो हमारे हाथों में होगा। और उसके बाद वो उसके साथ कुछ करने लगते हैं। उसके बाद जियांग को दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि मेरा जो डबल गैंगर है वो बहुत ज़्यादा हैंगरी है, मुझे जो जल्दी से जाना होगा खाना खाना होगा। और वो कहता है मेरा जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ। और ईस्ट किंग जो है वो लग रहा है कि अब वो खुद ही सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगा। और जियांग जो कह रहा होता है मुझे जो एक नया डबल गैंगर तैयार करना पड़ेगा, मेरी जो सोल है और स्पिरिट इन सब की जो पावर है वो लगभग ड्रेन हो चुकी है, तो मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। वो अपनी जो है पुरानी बॉडी मतलब जो उसकी रियल बॉडी होती है उसमें आ जाता है। और जियांग कह रहा होता है कि मेरी जो फिजिकल बॉडी है उसमें जो वज्र रियल्म की जो पावर है वो आ रही है और स्ट्रेंथ भी जो है मेरी बढ़ती जा रही है। मैं एकदम इमोर्टल स्वेलिंग हेवन बीस्ट जो है उसकी पावर और स्किल को जो है वो देख पा रहा हूँ। और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि ये जो है जितना बड़ा होगा मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वो कहता है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मास्टर सोल से भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, अब ये एक मामूली
इन्नेट रियल्म नहीं है और जो सोल होती है वो जियांग के पास होती है। और जियांग कह रहा होता है अब इन्नेट रियल्म मेरे लिए काफ़ी नहीं है, हमने जो है इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो हमें आगे जाना होगा। वो सोल भी कह रही होती है मैंने इतने टाइम से वॉइड रियल्म में जो है वो हमेशा घूमी हूँ, पर मैंने कभी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो ऐसे प्रोग्रेस करता है। वो कह रही होती है कि आपकी जो कल्टिवेशन वर्ल्ड है वो मुझे लगता है कि ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस करेगी इमॉर्टल्स के बीच में, और ये जो इंटरफेस है वो मुझे लग रहा है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वॉइड का, और सारी की सारी जो सोल है वो डिवोर कर ली जाएंगी। और उसके बाद जियांग कह रहा होता है कि हमारा जो है वो सिर्फ एक ही एनिमी है, मुझे जो अपना बेस्ट देना पड़ेगा ताकि मैं जो इस वर्ल्ड को बचा सकूँ, मुझे जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। और वो सोल जियांग से कहती है पर मास्टर जो डबल गैंगर है आप जो है उसका यूज़ कर रहे हो ईस्ट किंग जो है उसकी जो सोल है उसको अपने ऊपर लाने के लिए, पर ईस्ट किंग मुझे नहीं लगता कि वो आपकी मदद कर पाएगा इमोर्टल हेवन स्वेलिंग बीस्ट को जो है अपने काबू में करने के लिए। मास्टर आपको वापस जाना चाहिए ईस्ट चाइना सी पे ताकि आप जो है अपनी पावर को वापस से बढ़ा सकें। वो जो है वो मेरे हिसाब से वो कोई गलत मैसेज ना भेज दे बोनिया को। और जियांग कहता है कि चिंता मत करो, वो जो बंदा है वो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। और जियांग उससे कह रहा होता है सोल से कि जो इमोर्टल हेवन सोलिंग बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो पावर है वो मेरी है, तो अब जो है इस दुनिया पे जो है वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। और मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है वो भी मेरे लिए हिसाब से अभी ज़्यादा कन्वीनियंट तो नहीं है पर वो ठीक हो जाएगी। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैं ज़रूर स्ट्रांग बनूंगा। और वो सोल मन में कह रही होती है कि ये पर्सन वही है जो प्रोफेसी ने कहा था, ये सच में वही है या फिर ये नहीं है, ये क्या लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, आखिर ये करेगा कैसे। और मन में कहने लगता है चलो हम देखेंगे जब हम ट्राई करेंगे। और वो सोल जियांग के पास आने लगती है और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। और सोल कहती है कि मास्टर आप जो हैं वो अपने इतनी ज़्यादा एंडलेस पावर है, मैं जो हूँ वो आपकी सोल का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और जियांग सोच रहा होता है कि ये कह क्या रही है, और वो सोल उसकी जो बॉडी है उसके अंदर जाने लगती है और जियांग जो है उसको कुछ होने लगता है। और उसके बाद जियांग मन में कह रहा होता है कि आखिर ये आखिर मेरे अंदर जा क्यों रही है। और जो सोल होती है मन में कह रही होती है कि गॉड जो है उसने बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया था, और इस मूवमेंट से मैं अब वो सब देख सकती हूँ जो ये बंदा जब बॉर्न हुआ और मैं जो वॉइड में घूमी ये सारी चीज़ें। और जियांग कह रहा होता है आखिर ये लड़की जो है वो अचानक से ऐसे क्यों कर रही है। और वो मन में कह रहा होता है कि ये इसका ये करने का आखिर रीज़न क्या है। और वो सोल कह रही होती है कि आखिर ये वो ही है तो मेरा गैस कभी भी गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल ही सही होंगी। और वो एकदम ही शौक होते हुए थोड़ी सी बाहर निकलती है और जो जियांग है उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। और वो सोल कह रही होती है कि मास्टर आप क्या नहीं चाहते कि मैं आपकी बॉडी में एंटर करूँ। जियांग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बॉडी में जो है एंटर करना चाहिए, मैं जो हूँ सारी चीज़ें अपनी बॉडी में एंटर नहीं करना चाहता, तुम जो वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल हो मेरे लिए, और तुम जो हो एक पावर सोर्स नहीं हो, तुम मेरी एक फ्रेंड हो। और जो लड़की होती है वो कह रही होती है क्या मैं आपकी जो है वो फ्रेंड हूँ, और वो ब्लश करने लगती है। और जियांग कहता है हाँ तुम एक मामूली सी सोल नहीं हो इसीलिए ज़्यादा सोचो मत, और मैं जो है बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहो। और वो सोल मन में कह रही होती है क्या पहली बार मुझे जो कोई ऐसा बंदा मिला जिसने मुझसे ऐसा कहा है, और ये जो है वो कितने अच्छा मेरे से जो बिहेव करता है, मैं जिसकी सोल पावर जिसको ज़रूर इंक्रीज़ करूँगी। मुझे लगता है कि डायरेक्टली जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है, क्या ये मेरी पावर को लेने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। तभी वो सोल जो जियांग के गले लगने लगती है वो कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आप थक गए होंगे तो बाइलिंग जो है वो आपकी मदद कर सकती है रिलैक्स करने के लिए। और जियांग कह रहा होता है ये जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी है मेरी सोल के लिए। और उसके बाद हमें जो है पूरी नाइट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जो जियांग और वो जो सोल है वो कल्टिवेशन कर रहे होते हैं, और जो सोल होती है वो कह रही होती है मास्टर ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है ना। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो जियांग कह रहा होता है कि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं था, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट था। और जियांग हांग जो है उसकी जो बाहर का सीन दिखाया जाता है डीमन लॉकिंग टावर के, और ईस्ट किंग जो है वो डीमन लॉकिंग टावर के अंदर ही में होता है और वो बेड पे लेटा होता है। वो कहता है क्यों ये जो लड़कियां हैं वो मुझे इतने टाइम से छोड़ के गई और वो इतना ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं, आखिर ये जो एक्सपीरियंस है ये आखिर इनके पास आया कैसे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये कितना रविश बात है। और उसके बाद हमें जो है वो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ईस्ट चाइना सी का, और वो सारे के सारे लोग जो वहीं पर खड़े होते हैं और वो किंग कह रहा होता है कि क्या सच में वो बुक जो है मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ। और जियांग कहता है आखिर तुम आखिर कर भी क्या सकते हो, तुम्हें जो है इन वुमेन पे जो है वो विश्वास करना होगा। तभी किंग कह रहा होता है कि तुम जो बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये जो किंग है वो आखिर किसी भी जो मैरिड वुमेन है उसके पीछे नहीं जाता। और जंग कह रहा होता है हाँ तुम मेरी वुमेन के पास गए थे, और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। किंग वो कहता है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से आ चुकी है, अब बहुनिया जब उसकी हिम्मत नहीं होगी वो ओपनली मुझ पर अटैक कर सके, और मैं जाऊँगा वापस से ईस्ट चाइना सी की तरफ। और जियांग कहता है कि ठीक है टियानवू जो है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा और मैन पावर को जो है वो मेन लैंड
आइलैंड पे भेजेगा। तभी वो किंग कह रहा होता है कि तुम जो हो बहुत ही अच्छे हो, पर तुम्हें जो है अपनी पावर को जो है वो ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और जियांग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो अपनी डिमोनिक एनर्जी को अभी भी जो है वो रिलीज़ नहीं किया, मेरे पास डीमन लॉकिंग टावर है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और जो किंग है वो एकदम हंसते हुए जो है वो एकदम स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब मेरी जो हैरेम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस होगी, और उसने बहुत सारी किताबें ली होती है डबल कल्टीवेशन की, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जियांग कहता है अब ये टाइम आ गया है, मुझे जो है वुडी सिटी पे जाना होगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो जियांग वुडी सिटी में जाएगा तो वो कौन से नए एडवेंचर्स हमारे लिए लाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।